लिखते हैं, हे मानव तुझे 100 पाप भी घेरा में बंद करके रखे, 1000 पाप भी तुमको घेरा में बंद करके रखे। गुरु वो भाव के भूखे हैं, इंसान कभी समझ नहीं पाता। एक माता जरूर पहचान पाएगी, लेकिन माता के अंदर के वो भाव को जगाना होगा। हे माते जब तक तुम एक पुत्र की माता नहीं बनती हो, तब तक तो मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि पुत्र का दुख क्या होता है। जब एक पुत्र जन्म लेता है एक माता के गर्भ से, जब उस पुत्र पे कोई संकट आता है तो माता दौड़ के जाती है, मेरा पुत्र रोने लगा, इसे भूख लग गया, उसे दूध पिलाती है। लेकिन सोचने की बात है, जब आप अपने पुत्र को इतना प्यार करती हैं तो आप भी तो किसी के पुत्री हैं ना, हम भी तो किसी के पुत्र हैं ना। जिसके पुत्र हैं वो सिर्फ एक भाव के लिए होते हैं। अपने 4 पुत्र को जन्म देती माता, अपने 5 पुत्रों को पुत्रियों को जन्म देती माता, लेकिन अंत समय में एक मां को जब वो 4 पुत्रियों ना बनाए, माता घर से बेघर हो जाती है। माता को बीमारी अवस्था से गुजरना पड़ता है, माता को भीख मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है। सोचिए क्या गुजरता है। वो माता तो सोचती होगी, हे प्रभु मुझ पर पहाड़ टूट के गिर जाए वो मंजूर है, लेकिन ऐसे पुत्र को मेरे कोख में कभी जन्म नहीं देना। वही माता कहती है, एक पिता में जब पुत्र हाथ उठा देते हैं कुशब्द कह देते हैं, जिस पिता ने धूप में जल कर अपने पुत्र को एक रोटी के लिए उसे सपना पड़ता है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है, जब पिता को उल्टा कर जवाब देते हैं तो पिता के दिल पर क्या गुजरता है। और जब आपके पिता शिव, आपके पिता शिव जब आपको सुंदर तन मिलता है, जीवन मिलता है, जब आप गुरु का सुमरन मानव जीवन पाके नहीं करते हैं तो वो प्रभु भी रोते हैं कि मैंने कैसे पुत्रों को इस धरती पे भेजा, जो मानव जीवन पाने के लिए देवता भी लड़ाई है। जब पुत्र को यमराज काटते हैं, जब एक पुत्र को यमराज घसीटते हुए ले जाते हैं तो बड़ा दिल में दर्द होता है उस पिता का। जब पुत्र उस अवस्था में गुरु
कार्य करते हैं तो गुरु कहते हैं हे पुत्र, मानव जीवन पाकर तुमने मेरा नाम कभी नहीं लिया, इसीलिए यमराज तुझे अब सजा देंगे तो मैं तुझे कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक पिता शिव भी रोते हैं अपने जीवन में, पिता स्वरूप साक्षात शिव को सोच के समझ के एक बार अपने जीवन में बना के देखिए। जगत जननी माँ जगदम्बे को अपनी माता मानिए, जो निराकार रूपी आदि सबकी माँ भवानी है। हे गुरु भाई गुरु बहन, जब आप माता है आपको इतना दर्द होता है, आदि शक्ति माँ भवानी को कितना दर्द होता होगा जब आप उनके नाम नहीं लेते। इसलिए हे मानव जागो, अपने जीवन में गुरु बनाओ। गुरु से बढ़ के संसार में भगवान का भी स्थान नहीं है। इसलिए जागिए, जागिए, शिव के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, शिव संसार का गुरु। आइए भाई भाई गुरु मानव तीन विधान के माध्यम से गुरु को मनाइए। पहला में दया मांगना, हे शिव, हे माता पिता, हे समस्त संसार के मालिक, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य को दया कीजिए। लेकिन मेरे साथ साथ एक जीव जंतु को जिसको मच्छर काटते हैं, जो नदी तालाब बाग बगीचे जंगल में भी हैं, उस जीवात्मा पे भी तो दया कर दीजिए। आप सिर्फ अपनी दया मत मानिए, दया के साथ साथ समस्त जीवन आत्मा का उद्धार कीजिए। दूसरा में गुरु का चर्चा कीजिए। तीसरा में नमः शिवाय 108 बार नमन कीजिए। अगर जब गुरु विचार अच्छा लगा होगा तो दोनों हाथ उठाकर कहेंगे हर हर महादेव की जय, जगत जननी मां जगदम्बे की जय। कोई भी त्रुटि हुई होगी क्षमा करें।